आज जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसी खबर है जिस खबर की रिपोर्टिंग के लिए अगर वहाँ कोई महिला रिपोर्टर होगी, महिला पत्रकार होगी, तो वो ज़रूर अपने संघर्षों के दिनों को याद करेगी। क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगी तो आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि एक लड़की जिसे तकरीबन 4 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल हुई हो, एक लड़की जो अमेरिका के बॉस्टन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अपना भविष्य बना रही हो, उसका घर कैसा होगा। आज हम सबसे पहले आपको सुदीक्षा का घर दिखाते हैं। आपको तस्वीर में जो लोग नज़र आ रहे हैं ये सब सुदीक्षा के परिवार वाले और कुछ मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब आपको सुदीक्षा के घर के अंदर लेकर चलते हैं। आपने शायद कल्पना नहीं की होगी, लेकिन वो लड़की जिसकी चर्चा अखबारों में, मीडिया हाउसेस में, तमाम टीवी चैनलों पर तब हुई थी जब उसको तकरीबन 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक उसी लड़की के घर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। और अब ये परिवार है यहाँ पर जो यहाँ मौजूद है और कल से सदमे में है और सकते में है, और ये सोच रहे हैं कि जो लड़की कुछ दिनों के लिए अमेरिका से यहाँ रहने आई थी, अप्रैल के महीने में सुदीक्षा आई थी और अगस्त में सुदीक्षा को लौटना था। और यहाँ जो भाई बहन हैं सुदीक्षा के, वो आपको यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इन सब का भविष्य जाहिर है उसी होनहार बच्ची पर एक बड़े हद तक टिका था, क्योंकि उस लड़की ने अपने दम पर स्कूल से अपना सफ़र शुरू करके अमेरिका तक का सफ़र पूरा किया था। आप सब लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन इसी घर में सुदीक्षा रह रही थी। यहीं पर ही रक्षाबंधन भी मनाया सुदीक्षा ने, और यहीं से वो अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वापस अमेरिका के बॉस्टन जाने वाली थी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रही थी। 2 साल हो चुके थे और सिर्फ 2 साल बाकी थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपने सुनहरे भविष्य की तरफ, यानी कि जब वो कुछ कमाती और इस घर के सपने भी पूरे करती और अपने सपने भी पूरे करती, उन सब के बीच में फासला महज 2 साल का था। और वो 2 साल अब शायद कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर न्यूज़ पर लोग देख रहे हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अपनी बहन के सपनों को देखने के बाद, जो भी घर में और बच्चे हैं, आप दूसरे नंबर की बहन हैं, वो क्या सोचते थे और वो किस तरह से सपनों को पूरा करना चाहते थे। उसके लक्ष्य कदम पर चलना चाहते थे। इन्हें हमेशा यही सिखाया। आपका अपना सपना क्या था और आपको क्या कहती थी यह सुदीक्षा, वो बताएं। मैम, मेरा पहला सपना 12 टॉप है, क्योंकि ये मेरा ही नहीं, मेरी दी का भी सपना था कि 12th टॉप करें। 12 टॉप करना है। और जो मेरी एम थी, स्टार्टिंग में ये एम दी की थी कि उन्हें IAS ऑफिसर बनना है जी। और दी का फिर प्लान चेंज हो गया। दी को फिर और चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई। अच्छा। तो उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। सपना था पापा का कि दी को IAS ऑफिसर बनाना है, IAS ऑफिसर बनना है। ये रियलाइज़ हुआ कि ही नहीं, और भी पोस्ट है बहुत सारे। तो उन्होंने और करने के मतलब और ट्राई करने की ठान ली थी। उन्होंने फिर ऐसा रियलाइज़ हुआ कि पापा का सपना पूरा करना है। दी का भी सपना था IAS ऑफिसर बनने का। तो तब मैं 4th क्लास में थी। तब अच्छा। मुझे लगा मुझे क्या होता है। मुझे तो उसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता थी उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बन जाऊँगी IAS ऑफिसर। तब तो मैंने ऐसे ही सोच लिया था। और 5th क्लास में आके मुझे दीदी ने थोड़ी नॉलेज दी उसके बारे में, मैंने ठान लिया था कि मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है। आप सुन रहे हैं, ये स्वाति बता रही हैं हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं, और स्वाति का कहना है कि दीदी को ये पता चला कि IAS ऑफिसर बनने के अलावा और बहुत सारे रास्ते हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं, जो और बड़े सपने हैं जिन्हें वो पूरा कर सकती हैं। क्योंकि बहुत होनहार थी सुदीक्षा और अपने दम पर स्कॉलरशिप को पाना, तमाम खर्चे एक फाउंडेशन ने उठाए उनके, और यहाँ से, इस घर से उन्होंने अपना सफ़र पूरा किया अमेरिका तक जाने का। और अब आगे सफ़र पूरा होने वाला था अपने घर के, अपने भाई बहनों के, अपने माँ बाप के और ख़ुद के सपनों को पूरा करने का। जैसे हमें स्वाति बता रही थी, स्वाति अब बता रही थी घूमने का बहुत शौक था। और दुनिया देखना चाहती थी। मैम, वो पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। वो सभी कंट्रीज़ में जाना चाहती थी, सब जगह जाना चाहती हर थी। जगह। अमेरिका पे सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। घूमना ये नहीं कि घूमना ही खाना, पर कर दिखाना। हाँ मैम, कुछ कर दिखाना। कुछ कर दिखाना।
किसी गरीब बच्चों के लिए उन्हें नॉलेज बटोरनी थी मैम, हर चीज़ की, हर कंट्री के बारे में, हर कंट्री की नॉलेज बटोरनी थी। जैसे स्वाति ने बताया, बाकी लोग भी बता रहे हैं कि सिर्फ घूमना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि वो अपने सपने पूरे करे। लेकिन कल हुए सुबह एक एक्सीडेंट ने इन पूरे सपनों पर पानी फेर दिया। इस घर की कहानी वहीं हम कहें तो बैक टू स्क्वायर वन या ज़ीरो पर आकर पहुंच गई है। और यहाँ जो लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, उस बच्ची का क्या कसूर था, और अब इस घर के सपनों का क्या होगा। जिस बच्ची ने पहली क्लास से, नर्सरी से, कहिए कि अपने संघर्षों की शुरुआत की और ये उम्मीद की कि वो सपने पूरे हो जाएं, उसके खुद के सपने भी पूरे हो जाएं और साथ ही साथ वो अपने घर के सपनों को भी पूरा कर सके। उसी घर से हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब कोई व्यक्ति ज़मीन से उठता है तो वो यहाँ तक पहुँचने के लिए, अभी वो ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे कर चुकी थी अपने, यहाँ तक पहुँचने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में कोर्स कर रही थी बॉब्सन यूनिवर्सिटी अमेरिका से। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, ये सारी चीज़ें आप सोचिए। और फिर सोचिए कि अब इस घर के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, जिन लड़कों की वजह से जो बाइक पर थे ये हादसा हुआ, उनको पूरा करने के लिए आखिर कोई आएगा या नहीं आएगा। इन सब चीज़ों के ये सवाल इनके सामने भी खड़े हैं और यही सवाल हम लोग भी इस घर में खड़े हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज़ के फेसबुक लाइव में फ़िलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, इस स्टोरी की हर अपडेट हम आपको लगातार ग्राउंड ज़ीरो से देंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.